बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है अजूका और बुगलवीड प्लांट इसको कहते हैं और ये है चॉकलेट चिप प्लांट। जैसा कि इसके नेम में है कि ये चॉकलेट कलर के इसके लीव्स होते हैं और बरगंडी कलर में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और इसके कलरफुल लीव्स की वजह से ही ये बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और एक अनोखा सा प्लांट है जो कि अमेरिका का नेटिव है और ये अगर जो आपके गार्डन में आते हैं न्यू प्लांट्स तो ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं गार्डन में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं वैसे भी। और ये इनकी फ्लावरिंग स्टॉक्स निकल रही हैं जो कि इनमें छोटे छोटे टाइनी टीनी से पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। और अजूका में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं डिफरेंट। जो लीव्स होते हैं इनके जैसे ये चॉकलेट चिप प्लांट है और ग्रीन लीव्स में भी होते हैं और बरगंडी लीव्स में भी होते हैं ये। और इस हिसाब से इनके जो फ्लावर्स के कलर्स होते हैं थोड़े से चेंज हो जाते हैं और इनके जो लीव्स के कलर्स हैं वो भी थोड़े से चेंज होते हैं। खूबसूरत वैरायटी है, एक डिफरेंट प्लांट है और आप इसको हैंगिंग बास्केट के तौर पर लगा सकते हैं और इसको एक बिग पॉट दे सकते हैं जिसमें ये बहुत अच्छी तरह फैलने वाला प्लांट है। और जैसे एक चेन से चेन बनती जाती है ऐसे ही इसकी भी जो है प्लांट्स होते हैं वो स्प्रेड होते जाते हैं और सॉइल को ग्राउंड को कवर कर लेते हैं। तो इसकी रूट्स देखें बहुत बाउंस हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका है। तो इसकी आज हम बहुत सारे जो हैं इसको सेपरेट करेंगे और इसके 1 प्लांट से 3 प्लांट्स इसको हम बनाएंगे। और पहले इसकी हम सॉइल तैयार कर लेते हैं। हम 3 से ज़्यादा भी इसके पॉट तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये बढ़ने वाला और ग्राउंड कवर प्लांट है तो इसकी हैबिट है इसने जो है तमाम ही ग्राउंड को कवर ज़रूर करना होता है। और इसमें ये बिग ग्रेवल्स हैं, छोटे पेबल्स हैं और इसकी जो सॉइल होगी वो हम बनाएंगे वेल ड्रेन्ड सॉइल। और इसमें हम कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्योंकि कोकोपीट थोड़ी सी मुझे लगता है कि फंगस क्रिएट करती है तो ये पेबल्स और ग्रेवल्स वगैरह फंगस क्रिएट नहीं करते हैं। इसमें थोड़ी सी आप कोई भी खाद इस्तेमाल करेंगे मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वुड ऐश है और ये राख होती है लकड़ी की। और हम बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनको जो वेस्ट गार्डन के प्लांट्स होते हैं, टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस और लीव्स होते हैं, उनको कलेक्ट करके हम उनसे वुड ऐश तैयार कर सकते हैं। ये भी खाद है और इसको हम फंजीसाइड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने सैंड डाली है और छोटे छोटे पेबल्स डाले हैं, थोड़े थोड़े हम यूज़ करेंगे। सैंड भी सॉइल को अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाती है और जो पेबल्स होते हैं वो भी इसको वेल ड्रेन करते हैं। और इसमें मैंने गार्डन की सॉइल और भी ऐड की है क्योंकि और भी सॉइल की ज़रूरत है। अब ये थोड़ी रफ़ सॉइल है और इसमें ये कोयले वगैरह भी वुड ऐश में आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी सी सॉइल बन जाती है। ये तमाम ही चीज़ें सॉइल को एक अच्छी सॉइल बनाते हैं जिसमें पानी खड़ा नहीं होता है। तो अब हमारे पास पॉट कम है तो ये स्पाइडर प्लांट का बेबी है, इसको हम यूज़ करेंगे, किसी और पॉट में इसको लगा देते हैं। तो इसका जो पॉट है वो हम अपनी अजूका बुगलवीड में यूज़ कर लेंगे प्लांट में। और अगर हमारे पास टेरेस गार्डनिंग में बहुत सारे जो पॉट्स नहीं होते हैं तो फिर हम ऐसे ही इनको जो बहुत सारे इनके बेबीज लगाए हुए होते हैं दूसरे प्लांट्स के उनको निकाल कर तो इसको यूज़ कर सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग में आप बहुत ज़्यादा पॉट्स अपने गार्डन में ऐड नहीं कर सकते। कोशिश करें कि प्लास्टिक पॉट्स हों और थोड़े से हल्के से पॉट्स हों, लेकिन इसके लिए हमें टेराकोटा पॉट की ज़रूरत है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इसको प्लास्टिक पॉट्स में भी लगा सकते हैं। तो अभी थोड़ी सी गर्मी है इसलिए हम इसको टेराकोटा पॉट देंगे और ये ग्राउंड में बहुत अच्छी तरह फैलने वाला प्लांट है। आप इसको जो है छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और टॉप टेबल पर रख सकते हैं। और इसमें आप एक
जो आप छोटा-सा गार्डन क्रिएट करते हैं, जैसे फेरी गार्डन होता है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी-सी सॉइल को दबा दें ताकि जब हम पानी दें, तो सॉइल हमारी पॉट से निकले ना और ज़ाया ना हो। और बाज़-औक़ात ये जो हमारे फ्लोर्स होते हैं, उनको भी ख़राब कर देते हैं, जो सॉइल निकलती है, तो फिर थोड़ी-सी आप इसको दबा दें सॉइल को, इसका बेड बना दें, तो इसमें बहुत अच्छे से प्लांट्स चलते रहते हैं। और ये बहुत अच्छी-सी सॉइल हमारी तैयार हो चुकी है और इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने थोड़ी-सी खाद भी ऐड की है, आपके पास कोई भी खाद हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट, और इसमें आप लीफ कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी खाद, गोबर की खाद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी आप खाद यूज़ करें, वो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करें, क्योंकि इसको जो है बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऐसे ही बढ़ने वाला प्लांट है और इसके जो कलरफुल लीव्स होते हैं, वो ग्राउंड में अगर ये स्प्रेड हो जाती है तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अगर अपना मौसम आने पर, जैसे गर्मियों में ये फ्लावरिंग करती है, तो इसके फ्लावर्स पर्पल कलर में आते हैं, कुछ के रेड कलर में आते हैं, कुछ के थोड़े डार्क कलर में आते हैं और कुछ के लाइट कलर में। तो वो जो ग्राउंड होती है पर्पल कलर में, अगर दूर से देखा जाए तो बहुत खूबसूरत लगती है। और ग्रीन और पर्पल और इसकी जो चॉकलेट जैसे इसके लीव्स हैं, तो वो इसके बहुत सारे कलर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसके बहुत सारे जो हैं ये बने हुए हैं प्लांट्स, लेकिन मैं 2-2 3-3 एक ही जगह में इनको एक ही पॉट में मैं रखूँगी, क्योंकि जल्दी से फिर स्प्रेड हो और जल्दी से ये पॉट भर जाए और खूबसूरत लगे। तो इसमें 2-3 प्लांट्स हैं और इनकी रूट्स भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। और ये चेन्स देखें, जैसे ये ग्राउंड को कवर करते हैं, ये चेन बनाते हैं और स्प्रेड होते जाते हैं, तो इनकी चेन्स बनी हुई हैं। और जो सॉइल इसके साथ थी, नर्सरी सॉइल, वो थोड़ी-सी हार्ड है, लेकिन बाद में जब इसको मैंने सैंडी सॉइल में जो है लगाया था, रिपोर्टिंग की थी इसकी, तो वो भी सॉइल थोड़ी-सी हार्ड हुई है, लेकिन जो इसकी हार्ड सॉइल है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो इस सॉइल के अंदर ही हम यूज़ करेंगे। और थोड़ी-सी पक्की सॉइल भी होनी चाहिए सैंडी सॉइल के साथ, ताकि प्लांट्स जो हैं उसमें थोड़ा-सा पानी भी रुके, क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट नहीं है, तो अगर थोड़ा-सा पानी भी रुके तो ये इसके लिए लाइक करती है ये बुगलवीड प्लांट। और इसको नमी पसंद होती है, लेकिन ओवर वाटरिंग हम नहीं करेंगे। और पहले जब मैंने इसको बाय किया था, तब ये इतनी जल्दी-जल्दी पानी नहीं माँग रहा था। और अब क्योंकि ये भी सॉइल थोड़ी हार्ड सी है, इसलिए हम जो दूसरी सॉइल है इसमें ऐड करेंगे और इसमें खाद और पेबल्स और इसमें हम सैंड का यूज़ करेंगे। और इसको भी हम अच्छी सी सॉइल बनाएंगे। और अगर हम 2-3 पॉट्स की जो सॉइल है मिक्स कर लेते हैं, तो वो अलग-अलग सी सॉइल जो होती है, एक जगह पे डिफरेंट उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अगर हम एक ही जो सॉइल है उसी में अपने प्लांट को हर वक्त रखेंगे, 3 साल या 4 साल के लिए रखेंगे, तो वो सॉइल रफ़ हो जाती है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको रीन्यू भी कर सकते हैं। तो ये सॉइल बहुत अच्छी सी है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे और इसी में हम और न्यूट्रिएंट्स खाद की सूरत में ऐड कर देंगे। और अब ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो चुकी है और बहुत गर्मी और बहुत हबस के बाद थोड़ा-सा मौसम कूल हुआ है। और बहुत गर्मी की वजह से जगह-जगह पे हम बेडिंग्स लगा देते हैं प्लांट्स के ऊपर, और बहुत धूप को वो काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं। और इस तरह हम बहुत गर्मी में अपने प्लांट्स को धूप से प्रोटेक्ट करते हैं, और करना भी चाहिए, वरना प्लांट्स बहुत ख़राब हो जाते हैं और बाज़-औक़ात ये डाई भी हो जाते हैं बहुत गर्मी में। इसलिए बहुत गर्मी में अपने प्लांट्स की हिफाज़त करें। तो इसको चॉकलेट चिप प्लांट को हम सॉइल के ऊपर ही रखेंगे, ये खुद ही अपनी जगह बना लेती है और सॉइल में स्प्रेड होती रहती है, अपनी जड़ों को फैलाती रहती है। तो हमारा काम बस इतना ही है कि हम इसको सॉइल के ऊपर रखते हैं और इसकी बहुत सारी जो जड़ें होती हैं खुद ही बन जाती हैं और खुद ही सॉइल में स्प्रेड होती रहती हैं।
तो इसकी जो लोकेशन होगी, हम बहुत धूप में इसको नहीं रखेंगे। जो होते हैं गर्म इलाके होते हैं, उनमें हम इसको धूप में नहीं रखेंगे। पार्शियल सी लाइट जो दरख्त के अंदर से आती हुई और पत्तों में जो है छन के आती हुई धूप, ये लाइक करते हैं। और अगर आप ठंडे इलाकों में हैं, कूल एरियाज़ में हैं, हिल एरियाज़ में हैं, तो वहाँ पे आप इसको धूप में रख सकते हैं। इसके फिर बहुत सारे कलर्स इन्हेंस होते हैं और ये और भी खूबसूरत लगती है बहुत। अगर हम इसको डार्क एरिया में, शेडी एरिया में रख देंगे, तो फिर इसके कलर्स इतने इन्हेंस नहीं होंगे और ये ग्रीन कलर में ज़्यादा होते जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको हम वो वाला एरिया देते हैं जो कि थोड़ा कूल हो, ठंडा हो। तो बहुत अंधेरे वाली जगह पे नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसको हम फ़िल्टर्ड लाइट में और सुबह की रोशनी में, सुबह की सनलाइट में इसको रख सकते हैं। तो खूबसूरत हमारे 3 पॉट्स तैयार हो चुके हैं। अब ये और भी फैलेंगे और अगर 2-3 मंथ्स में मेरे इतने ज़्यादा पॉट्स तैयार हो सकते हैं, तो आने वाले दिनों में ये और भी तैयार हो सकते हैं। और आप इसको एक ग्राउंड कवर के तौर पे लगाएं और पत्थरों के अंदर किसी भी आप जो है सजावटी जो लैंडस्केपिंग और फेरी गार्डन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गार्डन में कलर्स ऐड करना चाहते हैं तब भी, और इसके फ्री प्लांट्स आप बहुत सारे हासिल कर सकते हैं। तो इसको जो वोटिंग है वो पहले तो सर्दियाँ थी तब 1 वीक के बाद इसको मैं वॉटरिंग करती रही हूँ, और क्योंकि ये बेबी प्लांट था और इसकी इतनी रूट्स नहीं बनी हुई थी। लेकिन फिर गर्मियाँ आ गई और बहुत गर्मी हो गई और फिर इसके बार-बार लीव्स जो थे ड्रूप होते थे, लटकते थे, तो मुझे रोज़ाना ही इसको वॉटरिंग करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये महसूस हुआ कि इसकी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं। तो फिर हम इसको न्यू पॉट्स देंगे। आप इसको बिग पॉट्स भी दे सकते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जड़ें बनती हैं, तो रूट्स बनाने की वजह से इसको हम बिग पॉट्स दे सकते हैं और फैलने की वजह से भी इसको लॉन्ग पॉट हम लगाएँगे, बोनसाई पॉट में नहीं लगाएँगे क्योंकि इसकी रूट्स बहुत नीचे तक डीप जाती हैं। तो इसको हम बिग बिग पॉट्स दे सकते हैं, ब्रॉड एक चौड़े पॉट्स दे सकते हैं जिसमें अच्छी तरह फैले, और ग्राउंड कवर और हैंगिंग बास्केट और बहुत सारी जगहों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये इसकी सॉइल ड्राई होगी तब हम इसको वॉटरिंग करेंगे। और अगर इसकी सॉइल ड्राई नहीं होती है, अगर 1 वीक तक सर्दियों में और गर्मियों में रोज़ाना ही ड्राई हो जाती है, तो आप रोज़ाना ही वॉटरिंग करेंगे। मीन्स के इसको पानी पसंद होता है, लेकिन तब तक हम इसको वॉटरिंग नहीं करते हैं जब तक इसकी सॉइल ड्राई ना हो। आप इसको प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं क्योंकि फिर उसमें बहुत देर तक पानी होल्ड रहता है, तो बहुत दिनों तक हमें ज़रूरत पेश नहीं आती है इसको वॉटरिंग करने की। जो थर्स्टी प्लांट्स होते हैं उनको हम प्लास्टिक पॉट भी दे सकते हैं और उनको हम जो है कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। तो आप इनको अच्छी सी सॉइल दें, लेकिन जब सॉइल ड्राई हो फिर ही वॉटरिंग करें, और अच्छी तरह से इसके लीव्स को भी धो दें। और अभी मैं इनको 2-3 दिन पानी देती रहूँगी क्योंकि सॉइल अच्छी तरह मॉइस्ट हो जाए, तो फिर हम उसको दोबारा वॉटरिंग तब करते हैं जब सॉइल ड्राई हो। अल्लाह हाफिज़।